इस बार अपने बेटे की जिद पर तुम्हें यहाँ रख लिया है, लेकिन हर बात इसकी जिद मानी नहीं जाएगी। आपके बेटे की औकात उस घर में 2 कौड़ी के बराबर भी नहीं। ज़ारून और मोहिनी के घर वापस आते ही अब ज़ारून की बहन जायचा के लिए और ज़्यादा मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि ये बात जायचा के ससुराल वाले बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसकी सास जायचा के बाप को बुलाएगी अपने घर और ये शर्त रखेगी कि आप लोगों ने क्या मजाकबाजी समझी हुई है। एक तरफ तो आपके बेटे ने मेरी बेटी से शादी करने से इनकार कर दिया और दूसरी तरफ आपने अपने बहू बेटे को माफ़ करके घर भी वापस बुला लिया है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी बेटी को अपने घर रखें तो ज़ारून के नाम की सारी जायदाद आपको मेरी बेटी रूमा के नाम करनी पड़ेगी। ये बात जब मोहिनी तक पहुंचेगी तो उसके तो तन बदन में आग लग जाएगी। जिस दौलत की लालच में उसने ज़ारून के साथ शादी की और उसके बाप के पैरों तक में जाके गिड़गिड़ाई, माफ़ी मांगी, कोई और कैसे इसके हक में आकर डाका मार सकता है। इसलिए मोहिनी एक दूसरे नंबर से फ़ोन करके जायचा की सास को खूब बातें सुनाएगी और कहेगी तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की औकात क्या है, तुम होती कौन हो मेरे हस्बैंड ज़ारून की जायदाद पर नजर रखने वाली। वो सिर्फ मेरी है क्योंकि मैं उसकी बीवी हूँ, तुम्हारी बेटी की तो 2 टके की औकात नहीं है। ये बात सुनते ही जायचा की सास को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाएगा और वो खड़े खड़े जायचा को घर से बाहर निकाल देगी। ज़ारून के घर में तो एक से बढ़कर एक टेंशन होगी, लेकिन ज़ारून इस बात को भी महसूस करेगा कि मोहिनी ने उससे शादी उसकी जायदाद की लालच में की है, क्योंकि उसे उससे ज्यादा उसकी प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है। और दूसरी तरफ मुस्कान के ससुर ने तो मुस्कान का जीना ही हराम कर रखा है। यहाँ तक कि उसकी बीवी भी बेहोश हो चुकी थी अपने बहू और बेटी को घर से जाते हुए देखकर, लेकिन उसने उसकी जिंदगी की भी परवाह नहीं की, बल्कि अब तो आकर वो मुस्कान से कहेगा कि अब की बार तो मैंने अपनी बेटी की वजह से तुम्हें इस घर में बर्दाश्त कर लिया, अगर नेक्स्ट कोई हरकत की तुम्हारे और तुम्हारे घर वालों ने तो तुम्हें घर से मैं खुद बाहर धक्के देकर निकालूंगा।